लोकसभा में आतंकवादियों को फंडिंग करने वालों को लेकर पास हुए बिल पर सियासी घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के ऐतराज पर यूपी सरकार के समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम मरून ने करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि अब आतंकियों की मदद करने वाला भी आतंकी माना जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। केंद्रीय संसद में पास हुए उस बिल पर जहां आतंकवादियों को फंडिंग करने वालों को भी आतंकवाद करार दिया जाएगा, विपक्ष की नाराजगी के बीच यूपी सरकार के मंत्री असीम मरून ने कांग्रेस और सपा पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का पुराना इतिहास है, ये आतंकवादियों को बचाने का काम करते थे। अब तो बिल पास हुआ है, उसमें साफ है आतंकवादियों की माँ भी अगर आतंक की पनाह व फंडिंग करेगी तो वह भी आतंकवादी मानी जाएगी। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का ये बहुत पुराना इतिहास रहा है। जैसा मोदी जी ने भी आज अभी भाषण में कहा, मैं एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का चीफ रहा हूँ और बहुत कष्ट की बात है कि समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव जी ने आतंकवादियों के केस जो चल रहे थे कोर्ट में, उनको वापस लेने का निर्णय लिया। ये तो अभी मैं जुडिशरी को सलाम करूंगा कि उन्होंने ऐसा नहीं होने दिया। और आज ये रिकॉर्ड पे है, जैसे कि रामपुर सीआरपीएफ अटैक, इसको वापस ले रहे थे और हमारे न्यायालय ने इसमें सज़ा दी है और फांसी की सज़ा दी है। आप सोच सकते हैं कि समाजवादी पार्टी देश को किस दिशा में ले जा रही थी, लेकिन हमारी जुडिशरी ने, हमारे प्रोसिक्यूशन ने, आदरणीय योगी जी की पूरी व्यवस्था ने उनको सज़ा दिलाने में कामयाबी हासिल की। अब जो बिल पास हो रहा है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। आतंकवादी और आतंकवादी की माँ दोनों में कोई अंतर नहीं है। इनके जो प्राश्रय देने वाले हैं, फंडिंग करने वाले हैं, उनका भी दोष उतना ही है जो बंदूक की गोली चलाता है। दोनों को समान रूप से देखा जाएगा, समान रूप से दोनों को दंडित किया जाएगा। मामले से छेड़छाड़ के आरोपी अपने ही विभाग के अधिकारी को जेल भेजने पर भी मंत्री असीम मरून ने दो टूक कहा। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत किसी भी महिला के सम्मान से खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। हम सुनिश्चित करेंगे कि सभी विभागों में महिलाओं को पूरा सम्मान मिले। छेड़छाड़ करने वाले चाहे जो भी हों, कार्रवाई तय है। कार्यालय में लखनऊ में एक महिला कर्मी नियुक्त हैं, जिनके द्वारा मुझे शिकायत की गई कि एक पुरुष कर्मी जो कि निजी सचिव के पद पे हैं, उन्होंने उनके साथ छेड़खानी की। कानूनी भाषा में कहूँ तो शीलभंग, मोलेस्टेशन किया गया। जितनी गंभीर ये घटना है उसको उसी हिसाब से प्रतिक्रिया दी गई। पुलिस में एक एफआईआर दर्ज की गई और आरोपी को पुलिस को हैंडओवर किया गया। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगी और आपराधिक रूप से उनको दंडित कराएगी। साथ साथ प्रशासनिक रूप से भी इस आरोपी निजी सचिव को निलंबित किया गया है। एक प्रशासनिक जांच शुरू कर दी गई है और प्रशासनिक दंड भी दिया जाएगा। योगी जी की सरकार में केवल सड़कें नहीं, हमारे दफ्तर, हमारे वृद्धाश्रम, हमारे विद्यालय सभी सुरक्षित हैं। कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की अगर कुछ चेष्टा करेगा तो उसको वही दंड दिया जाएगा जो उस अपराधी का है। वो चाहे सरकारी पद पे हो, चाहे जिस भी पद पे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कानून सबके लिए बराबर है और यहाँ भी यही किया जाएगा। तो साफ है, योगी सरकार के मंत्री असीम मरून न सिर्फ आतंकवाद पर सख्त रवैया अपना रहे हैं, बल्कि महिला सुरक्षा को लेकर भी सरकार की नीति को बिना झिझक जमीन पर उतार रहे हैं।